नमस्ते। मैं सीएमटी की कैंडिडेट हूँ। मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। हम लोग लगभग 2 साल से वेट कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम होगा, पर हमारा एग्ज़ाम कोरोना की प्रॉब्लम बताकर लगभग 2 साल से पोस्टपोन कर रहे हैं और लास्ट में हमें बोल दिया गया कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आप जानते हैं, आपने कई सारे फंक्शन हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ में सेलिब्रेट किए, होली, दिवाली। फ़ौजी से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता और वर्दी से बड़ी कोई शान नहीं होती, और एक फ़ौजी के लिए उसके देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एक फ़ौजी के लिए उसके लिए उसका देश मायने रखता है, उसके बाद में उसकी फैमिली। हम और हमारा देश हर पल, बल्कि पल पल फ़ौजियों का कर्जदार है। अगर हमारे सोल्जर हैं तो हम हैं, हमारा देश है। हमारे देश में जब कोई फ़ौजी शहीद हो जाता है तो हमारे देश के नेता और हमारे देश की जनता, हमारा पूरा देश उन्हें अंतिम प्रणाम करता है, उनके लिए मौन रहते हैं, उनके लिए रोते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे लगभग 150 भावी फौजी शहीद हुए हैं। अगर टाइम पर एग्ज़ाम हुआ होता तो वो फौजी बन चुके होते, उन्हें भी आर्मी की वर्दी मिल चुकी होती। मेरा एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं वो निचली अदालत में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पद की एक गरिमा होती है। तो क्या फ़ौजियों के पद की कोई गरिमा नहीं है जब उन्हें 4 साल बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, जब वो कहीं वॉचमैन की नौकरी करेंगे, या फिर कहीं वॉचमैन की नौकरी करेंगे, या फिर कहीं मज़दूर बनेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा वेटर बन जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश में जब भी कोई मूवी आती है तो हम बड़ी शान से देखते हैं कि इसमें हमारी एक सोल्जर की कहानी है, या लाखों सोल्जर सड़क पे उतरे हुए हैं। हमारा देश सो रहा है क्या? उन्हें उनका दर्द नहीं समझ में आ रहा है? जब शहीद हो जाते हैं तब इन्हें दर्द समझ में आता है। वो लोग जिंदा मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनकी चीख पुकार नहीं सुन रहा है। दुख की बात तो ये है कि इनकी चीख पुकार इतने दिनों के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यहाँ नहीं पहुँची है। अगर युवा ऐसे दुखी रहा तो युवाओं का क्या भविष्य होगा? अगर युवाओं का भविष्य खराब है तो वो देश कैसे आबाद रहेगा? अगर रोज़गार नहीं है युवाओं के पास, एक फ़ौजी को बनाने में किसान का खून पसीना लगा होता है, और उस खून पसीने को 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। हमारा विरोध प्रदर्शन भी नहीं हमें करने दे रहे। ये तो हमारा कानूनी अधिकार है ना, इसे हमसे क्यों छीना जा रहा है? हमें विरोध प्रदर्शन करने दो, हमें हमारे हक की मांग करने दो, ना तो हमें हमारा हक दिया जा रहा है। मेरा इस देश के सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे फौजी भाइयों को न्याय दिलाओ और उनके साथ खड़े रहो।
आई रिक्वेस्ट, प्लीज़, इस देश के फौजियों को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम साथ दोगे तो वो जीत जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सुकून से सो रहे हैं तो उन फौजियों की वजह से, जो रात रात भर जग रहे हैं। वो कभी फंक्शन मनाने घर पे भी नहीं आते ताकि हम फंक्शन सही से मना सकें। एक फ़ौजी की ज़िंदगी उसके देश से ही शुरू होती है और उसके देश पर ही ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा और इससे कम उसकी ज़िंदगी है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी है ही नहीं। बहुत मुश्किल होता है एक फ़ौजी बनना, खुद को फिट रखना। मेरा निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हमें भटकाया जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें न्याय कहीं से भी नहीं मिल रहा है। ना न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिला है हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। मेरा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारे हक में ही फैसला लें और एक बार फौजी भाइयों की तरफ भी देख लो। उनका भी कोई रुतबा है, उनकी भी कोई शान है। उन्हें तुम 4 साल बाद निकाल दोगे तो वो कहीं वॉचमैन की ड्यूटी करेंगे, वेटर बनेंगे या मज़दूर बन जाएंगे। क्या तब उनकी शान नहीं घटेगी? इस देश का गौरव नहीं घटेगा? क्या रह जाएगा इस देश का गौरव कि वहाँ का फ़ौजी कहीं मज़दूर बना बैठा है और उस पर क्या बीतेगी? वो कहीं फ़ौज में रह चुका है, वो देश के लिए इतना गौरव फील करता है, इतना जुनून है उसके अंदर, और वो कहीं मज़दूर बना बैठा है। हमें सोचना चाहिए, हमारे देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे फ़ौजी भाइयों का हो क्या रहा है। अगर आप सब लोग साथ देंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। प्लीज़